आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,04,05,097 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 20,346 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 222 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौतों का कुल आंकड़ा 1,50,470 पहुँच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 249 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 6 मरीजों की मौत हो गई। इससे उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 92,842 हो गया है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1,555 पहुंच गया है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून में 90, हरिद्वार में 28, नैनीताल में 53, पौड़ी में 15, पिथौरागढ़ में 13, रुद्रप्रयाग में 2, उधमसिंह नगर में 19, जबकि उत्तरकाशी जिले में 5 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। वहीं ऋषिकेश एम्स में 2, हिमालयन हॉस्पिटल में 1, श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 1, पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में 1 और हल्द्वानी में भी 1 संक्रमित की मौत हो गई। हरिद्वार से खबर है, ट्रायल के दौरान 120 की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन 4 की कटकर मौत हो गई। तो रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण के बाद ट्रायल के लिए 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई गई ट्रेन से कटकर 4 लोगों की मौत हो गई। जमालपुर फाटक के पास चारों के शव ट्रैक के किनारे पर छद बिछद हालत में पड़े मिले। शाम के समय हुए हादसे के बाद रेलवे और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में एसपी सिटी पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंची और शवों को रेलवे ट्रैक के किनारे से उठवाया। सूचना मिलते ही हरिद्वार ग्रामीण विधायक स्वामी यतीश्वरानंद ने भी मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। दून मंडल के रोडवेज कर्मचारी आज से हड़ताल पर थमेंगे बसों के पहिए। तो देहरादून मंडल से जुड़े सभी 7 डिपो में उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन से जुड़े रोडवेज कर्मचारी शुक्रवार से हड़ताल पर चले गए हैं। उनका कहना है कि पूर्व में दिए गए नोटिस के हिसाब से वेतन जारी करने व अन्य मांगे मानने के बजाय रोडवेज प्रबंधन ने कर्मचारियों को बेवजह सेवा से बर्खास्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के आह्वान पर देहरादून मंडल के करीब 1200 कर्मचारी शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। निर्देश 15 दिन में खाली पदों के प्रस्ताव आयोग को भेजे विभाग। तो सरकार ने सभी विभागों को 15 दिन के भीतर खाली पड़े पदों पर भर्ती के प्रस्ताव आयोग को भेजने के निर्देश दिए हैं, ताकि भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। दस्तावेज सत्यापन की तिथि 15 दिन बाद भी ना आए तो नहीं मिलेगी नौकरी। तो अब किसी भी भर्ती परीक्षा में अभिलेख सत्यापन की तय तिथि के बाद 15 दिन तक अगर कोई उम्मीदवार अपने प्रमाण पत्र लेकर उपस्थित ना हुआ तो उसके हाथ से नौकरी का मौका निकल जाएगा। उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग ने बृहस्पतिवार को अभिलेख सत्यापन की नीति जारी कर दी। इसमें सत्यापन के साथ ही विभागों के बंटवारे की योजना भी जारी कर दी गई है। उत्तराखंड में चीन समेत पड़ोसी देशों को टेंडर नहीं। तो उत्तराखंड की बड़ी परियोजना के लिए होने वाले ग्लोबल टेंडर के बीच अब चीन समेत पड़ोसी देशों की कंपनियां हिस्सा नहीं ले पाएंगी। त्रिवेंद्र रावत ने अधिप्राप्ति नियमावली में बदलाव करते हुए टेंडर में पड़ोसी देशों की कंपनियों के हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दी है। जेईई एडवांस परीक्षा 3 जुलाई को आयोजित होगी। तो देश में 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों IIT में दाखिले के लिए जेईई एडवांस परीक्षा अब इस बार 3 जुलाई को आयोजित की जाएगी। कोरोना नियंत्रित होने पर ही खोले जाएंगे स्कूल। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने साफ किया कि राज्य में स्कूलों को केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार ही खोला जाएगा। कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रित होने पर ही सरकार इस पर विचार करेगी। नौकरी में अधिकतम आयु सीमा को 4 साल बढ़ाएं। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकारी नौकरियों में अधिकतम आयु सीमा को 4 साल और बढ़ाने की मांग की है। गुरुवार को रावत ने इस मांग के समर्थन में अपने आवास पर 1 घंटे का मौन उपवास रखा। उत्तराखंड के विकास को 100 करोड़ रुपए मंजूर। तो उत्तराखंड के विकास से जुड़ी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। इनमें अधिकांश विकास कार्य गृह, पेयजल एवं स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, माध्यमिक शिक्षा, कृषि एवं कृषि कल्याण, पर्यटन, आयुष, शहरी विकास से जुड़े होंगे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चौहान ने ली शपथ। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति RS चौहान ने गुरुवार को शपथ ली। राजभवन में हुए सादे समारोह में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें शपथ दिलाई। त्रिवेंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी शुरू की।
तो रिक्त पदों पर भर्ती के लिए त्रिवेंद्र सरकार ने सभी विभागों से अध्याचन 15 दिन में लोक सेवा आयोग और अधिनियम सेवा चयन आयोग को भेजने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में अपर मुख्य सचिव राधा रतोड़ी की अध्यक्षता में गुरुवार को लोक सेवा आयोग और अधिनियम सेवा चयन आयोग के अफसरों के साथ ही विभिन्न विभागों की बैठक हुई। रतोड़ी ने कहा कि युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए सभी विभागों में खाली पदों को शीघ्र भरा जाना है। इसके लिए सभी विभाग अगले 15 दिन में अध्याचन आयोग को भेज दें। साथ ही आयोग से वापस किए गए अध्याचन अगले 15 दिन में त्रुटि दूर कर दोबारा वहां भेजे जाएंगे। अध्याचन ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी भेजे जा सकते हैं। ऑनलाइन अध्याचन भेजने के लिए इंटीग्रेटेड रिक्रूटमेंट पोर्टल की सेवाएं ली जाएंगी। उन्होंने सभी विभागों को इसका प्रशिक्षण देने को कहा है। समान योग्यता वाले पदों की परीक्षा साथ कराई जाए ताकि भर्ती में देरी न हो सके। कोरोना टीकाकरण से पहले घर आएगा वैक्सीनेशन कार्ड। तो उत्तराखंड में मोबाइल फ़ोन की कनेक्टिविटी और इंटरनेट की कमज़ोर स्थिति को देखते हुए कोरोना टीकाकरण की रणनीति में बदलाव किया जा रहा है। इसके तहत दूसरे चरण में टीकाकरण अभियान के दौरान लोगों को बूथ व टीके की जानकारी SMS से देने के साथ ही उनके घर वैक्सीनेशन कार्ड भी पहुँचाया जाएगा। अल्मोड़ा में नेताओं को हिरासत में लेने पर हंगामा। तो अल्मोड़ा कलेक्ट्रेट में हो रहे निर्माण और संरक्षण की जांच की मांग को लेकर धरना देने पहुंचे उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष समेत कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। शताब्दी और नैनी दून जन शताब्दी आज से चलेंगी। तो दून दिल्ली के बीच चलने वाली शताब्दी और दून काठगोदाम के बीच चलने वाली नैनी दून जन शताब्दी ट्रेन का संचालन शुक्रवार से शुरू हो जाएगा, जबकि दून हावड़ा एक्सप्रेस 13 जनवरी से चलेगी। इसके साथ ही कुंभ मेले के देखते हुए 12 जनवरी से देहरादून से हावड़ा के लिए एक और स्पेशल ट्रेन का संचालन होगा। मोरी में भूस्खलन से 3 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। तो उत्तरकाशी के पुरोला के मोरी से खबर आई, जहाँ पे मोरी ब्लॉक के हटवाड़ी गांव में गत बुधवार शाम को भूस्खलन होने से 3 आवासीय भवन क्षतिग्रस्त हो गए। एक अन्य कोठार पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि 4 आवासीय भवन खतरे की जद में आ गए हैं। स्थानीय प्रशासन की ओर से खतरे की जद में आए सभी परिवारों को प्राथमिक विद्यालय में शिफ्ट कराया गया है। भारी बारिश से गिरी बड़कोट इंटर कॉलेज की दीवार। तो नगर पालिका परिषद के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज बड़कोट से लगे गढ़वाल मंडल विकास निगम के आगे से इंटर कॉलेज की दीवार भारी बारिश के कारण बुधवार को भरभरा कर गिर गई। इसी के साथ विज्ञप्ति निकाली गई है। कार्यालय आयुक्त ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग ने 2 पदों पर भर्ती निकाली हुई है, जिसमें वेतन जो है वो 35,000 रुपये प्रति माह दी जाएगा। तो ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग पौड़ी में युवा पेशेवरों को संविदा के आधार पर साक्षात्कार के माध्यम से नियुक्ति की जानी है। इच्छुक अभ्यर्थी 25/1/2021 तक ईमेल जो कि यहाँ पे दिया गया palayanayog@gmail.com पर डाक दस्ती के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए गए जाते हैं। दिनांक 27/1 को प्रातः 10 बजे से साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी को अपने मूल अभिलेख लाने होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे फॉर्म भी यहाँ पर दिया गया है। ये फॉर्म भर करके आपको मेल करना होगा और इसमें यहाँ पे बताया गया है कि जो एज है वो आपकी 22 से 30 साल होनी चाहिए। और इसके साथ ही यहाँ पे बताया गया कि न्यूनतम जो है वो स्नातक की उपाधि होनी चाहिए 45% अंकों के साथ। तो अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए केवल उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसमें 35,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। वही खबर है देहरादून से छात्र के फीस के रुपए साइबर ठगों ने उड़ाए। तो साइबर अपराधियों ने परिचित बनकर छात्र की फीस पर हाथ साफ कर दिया। ठगों ने खाते में पैसे भेजने का झांसा देकर लिंक स्कैन कराने के बाद खाते से रकम निकाल ली। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने मामले में बैंक खाते को फ्रीज करवाया है। बर्ड फ्लू की दहशत से पोल्ट्री कारोबार धड़ाम। तो कोरोना काल में घाटे से चिकन कारोबार उबर भी नहीं पाया था कि नए साल में बर्ड फ्लू की दस्तक ने शहर के करीब 150 चिकन कारोबारियों की मुश्किल में डाल दिया है। बीते 2 दिनों में शहर में चिकन की बिक्री में करीब 50% की गिरावट आ गई है। दूसरे प्रदेशों से आ रही मुर्गियों पर भी निगरानी रखी जा रही है। पिथौरागढ़ में पूर्ण लॉकडाउन के समर्थन में लोग। तो नगर में कोरोना संक्रमण के बचाव को आम नागरिकों ने लॉकडाउन को आवश्यक बताया है, लेकिन उनका कहना है कि लॉकडाउन संपूर्ण तरीके से होना चाहिए। बीते सप्ताह 2 दिन के लिए लगे लॉकडाउन से लोगों को लाभ कम नुकसान अधिक हुआ है। कहा कि कोरोना का खतरा पूर्व की अपेक्षा दोगुना बढ़ गया है।
डोबरा चांठी पुल की नई सड़क पर पड़ी दरार। तो भारत में सस्पेंशन श्रेणी के पुलों में सबसे लंबे डोबरा चांठी पुल की चांठी की ओर जोड़ने के लिए 3 करोड़ की लागत से बनाई जा रही सड़क की सीसी उखड़ने के साथ ही सड़क पर दरारें उभरने लगी हैं, जिसे सड़क निर्माण ने प्रयोग में लाई जा रही गुणवत्ताहीन सामग्री के परिणाम के रूप में देखा जा रहा है। भले ही निर्माण कामों को सुपरविजन कर रहे लोक निर्माण विभाग अभियंताओं का कहना है कि जिस स्थान पर सड़क उखड़ी है उसे ठीक करवाने के निर्देश दे दिए गए हैं। फेसबुक पर युवती को तंग करना पड़ गया महंगा। तो गैरसैंण से खबर है, जहाँ पे गैरसैंण में एक युवक को मेल चोरी की युवती को फेसबुक पर तंग करना भारी पड़ गया। मेल चोरी पुलिस ने युवक पर 5,000 का चालान काटा है। नौकरी के लिए बेरोजगार को ठगा महिला गिरफ्तार हो गई। तो एम्स ऋषिकेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर चमोली जिले की त्रिशूला पोखरी के व्यक्ति प्रसाद सिंह से 70,000 की ठगी करने वाली ऋषिकेश निवासी पूजा सिसोदिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गुलदार के हमले से महिला घायल हो गई। तो पौड़ी से खबर है, जहाँ पे थलीसैंण ब्लॉक के एक गांव में लकड़ी लेने जा रही पशुओं के लिए चारा पत्ती लेने जंगल गई महिला को गुलदार ने हमला कर घायल कर दिया। ग्रामीण उपचार के लिए महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौकुटिया ले गए। मयंक के परमाणु वैज्ञानिक बनने से खुशियां छाई। तो रुद्रपुर जिले के कंडारा गांव निवासी मयंक रावत परमाणु वैज्ञानिक बने तो जिले में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। 155 साल पहले भी सोशल डिस्टेंसिंग से हुआ था कुंभ। तो हरिद्वार में इस साल कुंभ कोरोना महामारी के बीच शुरू हो रहा है, लेकिन इससे पहले भी 5 ऐसे मौके आए जब कुंभ के दौरान प्लेग महामारी का साया रहा। वर्ष 1844, 1855, 1886, 1879 और 1891 का कुंभ मेला महामारी के बीच संपन्न कराया गया था। वर्ष 1844 में हुए कुंभ में ब्रिटिश सरकार ने बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा दी गई थी। सीएम 23 जनवरी को करेंगे सैन्य धाम का शिलान्यास। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने आवास में सैन्य धाम निर्माण के कार्यों का शिलान्यास को लेकर बैठक ली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के 4 धामों के साथ साथ सैन्य धाम को 5वें धाम के रूप में करके दिखाया है। घास काट रही महिला पर गुलदार का हमला। तो सियालदे से खबर है, जहाँ पे सियालदे ब्लॉक में घास काटने गई एक महिला पर गुलदार ने घात लगाकर जानलेवा हमला कर दिया। गुलदार के हमले से महिला बुरी तरह से घायल हो गई। महिला की चीख सुनकर अन्य महिलाएं ने बहुमुश्किल हल्ला कर गुलदार को वहां से भगाया। कपकोट में महिला पर भालू ने किया हमला। तो जिले में जंगली जानवरों का हमला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2 दिन पहले काफनी गेर में गुलदार ने एक व्यक्ति पर हमला किया। अब कपकोट तहसील के भनार गांव में एक भालू ने महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। आंगनवाड़ी से मिलने वाली दाल पर उठे सवाल। तो मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में बंटने वाली दाल की गुणवत्ता पर फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। इस महीने बांटी गई दाल को लेकर भी लोगों में नाराजगी जताई गई है। उन्होंने विभाग और सरकार पर बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। डीएम ने मामले का संज्ञान लेने और जांच की मांग की है। अल्मोड़ा से खबर आई है, गोल्फ ग्राउंड 11 जनवरी से सबके लिए खुलेगा। तो पर्यटन नगरी रानीखेत में विश्व प्रसिद्ध गोल्फ मैदान को खोले जाने को लेकर जन संगठनों के भारी दबाव के बाद मामले को सुलझाने की दिशा में पहल शुरू हो गई है। मुख्य विकास अधिकारी नवनीत कुमार ने गोल्फ मैदान के संबंध में कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र के अधिकारियों से मुलाकात कर नागरिक का पक्ष रखा है। 10 केंद्रों पर कोरोना का ड्राई रन आज होगा। तो अल्मोड़ा से खबर है, जहाँ पे जिले में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज यानी शुक्रवार को जिले के 10 केंद्रों पर वैक्सीन का पूर्वाभ्यास ड्राई रन किया जाएगा। बद्रीनाथ धाम के यात्रियों को राहत। लामबगड़ स्लाइड जोन का स्थायी इलाज हुआ। तो प्रदेश सरकार ने बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं व स्थानीय लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है। मार्ग के लिए नासुर बने लामबगड़ भूस्खलन जोन को स्थायी इलाज कर दिया है। भगत को न मैं माफ़ करूंगी न कार्यकर्ता। तो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदय ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वंशधर भगत की ओर से उनके प्रति की गई अशिष्ट व अमर्यादित भाषा के लिए न तो खुद वह और न ही कांग्रेस उन्हें माफ़ करेगी।
फायरिंग 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में 2 साजिशकर्ता गिरफ्तार हुए हैं। तो रुद्रपुर से खबर है, जहां पर टायर कारोबारी के प्रतिष्ठान में 10 दिन पहले फायरिंग और कुख्यात बदमाश लॉरेंस बिश्नोई के नाम से 1 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में 2 साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। शैलेश मटियानी पुरस्कार के चयन की प्रक्रिया में किया जाएगा बदलाव। तो शिक्षा विभाग में शैलेश मटियानी राज्य सचिव पुरस्कार के लिए शिक्षकों के चयन प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी है। इस पुरस्कार के लिए विभाग पर अक्सर सिफारिश शिक्षकों के चयन के आरोप लगते हैं। यही वजह है कि विभाग इस समय पारदर्शिता के लिए अब चयन प्रक्रिया में कुछ बदलाव करने जा रहा है। इस मसले में आज शिक्षा निदेशालय में विभाग के अधिकारियों की बैठक रखी गई है। गढ़वाल विश्वविद्यालय में साक्षात्कार की प्रक्रिया पर उठे सवाल। तो एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय में शनिवार से सहायक प्रोफेसर के लिए होने वाले ऑनलाइन साक्षात्कार पर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने विश्वविद्यालय के विजिटर को पत्र भेजकर साक्षात्कार प्रक्रिया स्थगित करने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि खराब नेट कनेक्टिविटी ऑनलाइन साक्षात्कार प्रक्रिया में सबसे बड़ा बाधा है। साथ ही आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए जल्दबाजी में साक्षात्कार करा रहा है। राजा जी टाइगर रिजर्व में ट्रेनों की गति बढ़ाने का विरोध किया गया है। तो टाइगर रिजर्व निदेशक ने रेलवे को पत्र भेजा है, गति को 30 किलोमीटर प्रति घंटा रखने को कहा है। कई कौवों की मौत, बर्ड फ्लू के डर से सहमे लोग। तो देश के विभिन्न राज्यों में फैली बर्ड फ्लू बीमारी के बीच राजधानी देहरादून के विभिन्न इलाकों में कौवों की मौतों का सिलसिला जारी है। 2 दिन पूर्व एसएसपी कार्यालय परिसर में 2 कौवे की मौत के बाद बृहस्पतिवार को राजधानी के लक्खी बाग, मोहनी रोड, पटेल नगर, आईटी पार्क, चक्खूवाला में 3 मृत और 2 कौवे बेहोशी की हालत में मिले। प्रदेश में आज तक नहीं आई पक्षियों को मारने की नौबत। तो पूरे देश में भले ही लगातार बर्ड फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड अब तक इससे पूरी तरह से अछूता है। राज्य में इस साल अब तक एक भी मामला सामने नहीं आया है। इससे पहले भी यह बीमारी बहुत ज़्यादा नहीं फैली। यही कारण है कि वर्ष 2006 में 6 से आज तक कभी भी पक्षियों को कलिंग यानी बेहोश कर दफनाने की नौबत नहीं आई। 12 से दौड़ेगी उपासना एक्सप्रेस। तो उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जाने वाले यात्रियों के लिए यह खबर राहत देने वाली है। महाकुंभ के दौरान तीर्थ यात्रियों को आवाजाही में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए देहरादून हावड़ा उपासना एक्सप्रेस का संचालन को मंजूरी दे दी गई है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 27 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 26 जनवरी रखी गई है। वहीं पीजीटी सहित कई पदों पर अवसर। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस में वैकेंसी निकाली गई है। इसमें मैथ, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, लाइब्रेरियन की 27 पदों पर भर्ती है। तो आप केवीएस संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी रखी गई है। अप्रेंटिस करने का मौका। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में 180 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 24 जनवरी रखी गई है। वहीं सीनियर असिस्टेंट व अन्य पदों पर साक्षात्कार। तो 15 पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाने हैं। साक्षात्कार 12 जनवरी को होगा। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। वही खबर है, देहरादून से शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म का आरोप, मुकदमा दर्ज हुआ है। तो शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। युवती का आरोप है कि युवक उससे 5 साल से धोखा करता आ रहा है। अंत में युवक ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। इस मामले में कोतवाली शहर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता का आरोप है कि आमिर खान पुत्र असलम खान का उसके घर आना जाना था। आमिर खान ने उसके साथ लगभग 5 साल से रिलेशनशिप बनाकर रखा और शादी का झांसा देता रहा। कहा था कि समय आने पर शादी कर लेगा और अपने परिवार को राजी कर लेगा, लेकिन आमिर खान ने शादी नहीं की। सरकारी स्कूलों की 9वीं की छात्राओं को मिलेगी साइकिल। तो प्रदेश में सरकारी और अशासकीय स्कूलों में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को मुफ्त साइकिल या फिर इसके लिए धनराशि मिलेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसके लिए 14.07 करोड़ रुपए जारी किए हैं। बर्फबारी में भी खुली रही चीन सीमा क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़कें। तो बीआरओ ने सीमा क्षेत्र में तैनात की 10 मशीनें और 50 मजदूर। सेना व आईटीबीपी के जवान आसानी से कर सकेंगे आवाजाही।
बेटियों के छात्रावास के लिए सरकार के पास बजट नहीं तो 3 साल से अधर में लटका है छात्रावास का निर्माण। छात्रावास में 51 छात्राओं ने लिया है प्रवेश। किसानों को व्हाट्सएप पर भी मिलेगा मौसम का हाल, तो कृषि मौसम सेवा केंद्र रानी चौरी से मिलेगी ब्लॉक स्तर तक की जानकारी। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुटा प्रशासन, तो परिषदीय शिक्षा परिषद की बैठक में वर्ष 2021 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए पहले से चिन्हित 19 संवेदनशील स्कूलों को इस श्रेणी में हटाने का सुझाव दिया गया है। परमाणु वैज्ञानिक बने मयंक गौड़, तो नारायणनगर से खबर आई है। हरिद्वार की खबरों की बात करें तो हरिद्वार से खबर है, ट्रायल के दिन ही खून से रंग गई ट्रेन की पटरियां। तो लक्सर हरिद्वार के बीच रेलवे की डबल ट्रैक का ट्रायल के पहले दिन ही 4 युवकों के खून से सन गया। अंग एकत्रित करने में आई दिक्कत, तो हादसा इतना बीभत्स था कि इसका अंदाजा इसी वजह से लगाया जा सकता है कि चारों की युवकों के शरीर के अंग बिखरे पड़े थे। घटना के बाद जब पुलिस ट्रैक पर पहुंची तो युवकों को अंगों को एकत्र करने में भारी दिक्कत हुई। पुलिस को यह अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो रहा था कि हाथ और पैर किसके हैं। आज 10 केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों को लगेंगे टीके, तो आज जिले के 10 वैक्सीनेशन 10 केंद्रों पर ड्राई रन मॉक ड्रिल होगी। सभी केंद्रों में 25-25 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। ट्रैक्टर ट्रॉली रैली निकाल किसानों ने दिखाई ताकत, तो कृषि सुधार कानूनों के विरोध में दिल्ली की आंदोलित किसानों की ओर से ट्रैक्टर रैली निकालने के आह्वान पर असर क्षेत्र में भी देखने लगा है। नारसन में किसानों ने 50 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर यूपी बॉर्डर तक रैली निकाली। बात करते हैं हल्द्वानी की खबरों की, तो बर्ड फ्लू की आहट, जलाशय और मुर्गी फार्मों में निगरानी बढ़ा दी गई है। वहीं अंडा और चिकन खाने से बच रहे हैं लोग, तो बर्ड फ्लू की खबरों के बीच चिकन और अंडे का कारोबार गिरता जा रहा है। सावधान, फेसबुक आईडी हैक कर जालसाज मांग रहे परिचितों से पैसा, तो सोशल मीडिया पर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कार से टकराकर बाघ की मौत हो गई, तो खबर है हल्द्वानी से, जहां पे कालाडूंगी मार्ग पर भाखड़ा पुल के पास बुधवार रात हुआ हादसा। चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। टेंडा गांव के पास शावकों संग दिखी बाघिन, तो रामनगर वन प्रभाग के सीतावनी मार्ग पर इन दिनों बाघिन अपने शावकों के साथ दिखाई दे रही है। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो पूर्वाभ्यास के माध्यम से आज परखे जाएंगे टीकाकरण के इंतजाम। सड़कों से बर्फ हटाने में जुटी सेना और आईटीबीपी, तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पे सीमांत जिले में विभिन्न हिस्सों में हुई बारिश और बर्फबारी के बाद बृहस्पतिवार को धूप खिलने से लोगों को राहत मिली। भारी बर्फबारी से काला पानी में जम गई काली नदी, तो काली नदी के मूल स्रोत जमने से उच्च हिमालय क्षेत्र में नदी का बहाव कुछ कम हुआ है। चंपावत में लगे पेयजल के 20,728 कनेक्शन। कल अल्मोड़ा जाएगी स्वर्णिम विजय मशाल, तो वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सैनिकों के पराक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए निकली स्वर्णिम मशाल बृहस्पतिवार को धारचूला से पिथौरागढ़ लौटी। झूला घाट में सोमवार और शुक्रवार को ही खुलेगा अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल, तो भारत नेपाल को जोड़ने वाला सीमा पुल अब अनुमति प्राप्त लोगों के लिए सोमवार और शुक्रवार को ही खुलेगा। रुद्रपुर से खबर आई, फायरिंग 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में 2 साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की पकड़ से भाग गया आरोपी, पुलिस बोली नहीं तो। भाजपा उत्तरी मंडल के महामंत्री पर रंजिशन फायर झोंकने के आरोपी पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाले को थाने ले जाने के दौरान बाइक फिसलने पर आरोपी फरार हो गया। हालांकि पुलिस आरोपी की हिरासत से भागने की घटना से इनकार कर रहा है।